छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल बुधवार को बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान बघेल ने सीएम डॉक्टर रमन सिंह के चीन दौरे के बाद छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश को लेकर किए गए दावों को खोखला बताया। बघेल ने कहा कि राज्य में उद्योगों की हालत खस्ता है, जबकि सरकार विदेशी निवेश को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। इसके साथ ही साथ बघेल ने कहा कि सरकार ने पहले इन्वेस्टर मीट कराई, जिसमें 1.5 लाख करोड़ के निवेश के दावे किए गए थे। टेक्सास दौरे के बाद भी विदेशी निवेश होने का दावा किया गया था, लेकिन पिछले दावों का क्या हुआ इसका कुछ पता नहीं। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा नए निवेश की बात किया जाना समझ से परे है। उद्योग है वो रन कर पाए, वो चालू रहे, ये ज्यादा चिंतनीय है बनिस्बत के और दूसरे एमयू जो मुख्यमंत्री जी करके आते हैं वो एक भी धरातल में नहीं उतरता। छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने सूखा राहत को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। बिलासपुर दौरे पर पहुंचे बघेल ने कहा कि सरकार ने प्रदेश की 117 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, लेकिन अब तक कहीं भी राहत कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके साथ साथ बघेल ने कहा कि राज्य में कई जगहों पर मनरेगा का भुगतान भी बाकी है। तो सरकार ये बताए कि कितने जगह राहत कार्य खुले। मेरे जानकारी में पूरे प्रदेश में किसी जिले के, किसी तहसील के, किसी गांव में एक भी राहत कार्य सरकार ने नहीं खोला है। न सूखा से संबंधित कोई व्यवस्था इन्होंने कर रखा है। पेंड्रा से विधायक रेणु जोगी अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जोगी परिवार और पार्टी के बीच कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के मंच पर ही बात होनी चाहिए। अमित जोगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि फैसला होने तक सभी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। उन्होंने पनामा पेपर लीक्स मामले में सांसद अभिषेक सिंह का नाम आने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। हालांकि जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाने की बात भी उन्होंने कही है। मनभेद मतभेद हो सकते हैं पार्टी के अंदर, और जिसे पार्टी के मंच पर ही बोलना चाहिए, ऐसा मैं समझती हूँ। और व्यक्तिगत मेरी ये राय है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर उभरे, कि इसमें कितनी सत्यता है, पर यद्यपि दुर्भाग्यपूर्ण तो है कि हमारे प्रदेश के एकमात्र सांसद का नाम आया है उभर करके। तो आई थिंक मैं समझती हूँ जांच के बाद इसका निराकरण हो सकता है। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र खत्म होने के बाद अब विभागवार बजट किस तरह खर्च किया जाए, इसकी कवायद शुरू हो गई है। इस सिलसिले में रायपुर में बुधवार को पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर ने पंचायत विभाग के आला अधिकारियों की बैठक ली। चंद्राकर के बंगले में हुई इस बैठक में मनरेगा के कार्यों की समीक्षा भी की गई। साथ ही किस मद में कितनी राशि की जरूरत है, इस बात पर भी चर्चा हुई। बैठक में गुरुवार से शुरू होने वाले ग्राम उदय अभियान की तैयारियों को लेकर भी रणनीति बनाई गई। इस दौरान चंद्राकर ने अधिकारियों को पेंडिंग काम जल्द पूरे करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पंचायतों में आने वाले सभी विभागों के कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने की बात कही है। होंगे, हमने एक कमेटी बनाई हुई है, कौन कौन सी बैठक प्रभावी है नहीं प्रभावी। अभी पंचायती राज की बात कर रहा था मैं, तो सभी संस्थाएं प्रभावी हों, सभी संस्थाएं सही समय सही काम करें, इसके लिए हम पंचायती राज को सशक्त बनाएंगे।